नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश और आप देख रहे हैं फ्री में सीखो यूट्यूब चैनल। ये है वेडिंग एल्बम डिज़ाइन की पार्ट 2। इसमें हम बात करेंगे सीट। मैंने आपको एक सीट का लिंक दिया जिस पे आप जो है डेमो काम करेंगे, यानी कि रफ काम करेंगे, सीखेंगे। मैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसके अलावा उस सीट को हम फोटोशॉप में खोल के मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा, कैसे चीज़ें काम करती हैं, किस तरह से आपको काम करना चाहिए, फास्ट काम करने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैं कई सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सिखाया। देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इसमें चीज़ सिखाई हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, सीखते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर करना। साथ ही साथ इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं मुझे और मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सीख लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो आ चुके अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे वेडिंग एल्बम सीरीज डिज़ाइन के पार्ट 2 में कैसे आप स्टार्टिंग करेंगे एल्बम बनाना। यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको इस सीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आज हम इस सीट में फ़ोटो लगाना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, मेरे पास पीएचडी फाइल ये है, मैं पीएचडी फाइल को अपनी ओपन कर लेता हूँ। आप भी डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, इसको जो है हमने ओपन कर लिया है इसमें फोटोशॉप में। सबसे पहले फ़ोटोशॉप में जब कोई भी सीट या कोई भी फाइल आती है तो आप देखिए कुछ इस तरह से आती है वो। इसमें क्या है, आपको इसे फुल डिस्प्ले पर कैसे करना है, फुल डिस्प्ले पर काम करने के क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे आप जो है फुल डिस्प्ले करने के बाद इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा, आप सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी होगी। देखिए, यहाँ पर आप जाएंगे विंडो में, तो विंडो में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपको विंडो में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा लेयर्स। लेयर्स आपको बहुत ज़रूरी जो है यहाँ पर ऑन करना होता है, क्योंकि इधर सारी लेयर होती हैं समझने के लिए कौन सी लेयर किस चीज़ की है, ठीक है। लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप अगर नए हैं तो आपको जो है टूल्स भी बहुत ज़रूरी होता है ओपन करना। टूल्स आपको इसीलिए ओपन ज़रूरी होता है ओपन करना, क्योंकि टूल्स भी जो है हमें याद नहीं होता किस चीज़ पर किसका मूव है। और मैं आपको बता दूं, अगर टूल्स का ये पता लगाना है कि ऐसा मानते हैं कि लासो टूल है, पेन टूल है, वो कौन सी की पर जो उसका मूव है, इसका पता लगाने के लिए बहुत आसान तरीका ये है। आप किसी भी टूल पर जाइएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आएगा टूल का नेम, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा वो कौन से, जैसे कि ये रेक्टेंगल, ठीक है, टूल है, इसका मूव एम पर है। ये है लासो टूल, इसका मूव जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है लासो टूल, इसका मूव एल पर है। ये है मैजिक बैंड टूल, इसका मूव जो है डब्लू पर है। क्रॉप टूल सी पर है। इस तरह से आप सारे देख लीजिएगा। आप जब काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए खोला है ताकि आपको आसानी हो। उसके अलावा जब फाइल सबसे पहले फ़ोटोशॉप में ओपन होती है, ओपन होने के बाद हमें करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहला काम जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ वो यही होता है कि आप किसी भी फाइल के ओरिजिनल पेज पर काम मत कीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होता है, आपकी ओरिजिनल फाइल ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखिएगा, राइट, इस पर जो है राइट क्लिक करेंगे, ये प्रॉपर्टी है ऊपर इसकी सीट की, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पर जो क्लिक कर देंगे। डुप्लीकेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे फाइल का आप नाम जो हो कुछ और भी दे सकते हैं। यहाँ पर फाइल का नाम हमारी 10 है, तो यहाँ पर 10 कॉपी आ रहा है, यानी कि दूसरी फाइल आएगी, तो इसलिए इसको ओके कर देंगे। तो एक फाइल और आ जाएगी डुप्लीकेट सेम इसकी। अब हम इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारी ओरिजिनल फाइल जो है सेव रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है, आप इसका ध्यान रखें। उसके अलावा कई बार सीट आपकी, ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी होती हैं फास्ट काम करने के लिए। कई बार आपकी सीट देखिए छोटी हो गई है, ठीक है, या फिर आपकी सीट इधर हो जाती है, इतनी आप काम करते करते इधर कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, कहीं भी कर देते हैं, नीचे कर लेते हैं, दाएं बाएं कर लेते हैं, कहीं भी ऐसा मान लेते हैं यहाँ हो गई आपकी सीट, ठीक है। तो आप इसको माउस से उठा कर लेकर आएंगे इस तरह से सेंटर करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको इसको माउस से उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर कंट्रोल दबाइएगा, जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ नीचे आ रही है, कंट्रोल दबा करके देखिए 0 दबा दूंगा मैं, नम लोग वाला मैंने 0 दबाया और सीट जो है आपकी पूरी सेंटर में आ गई, ठीक है।
कहीं भी आप सीट रख दें, इस तरह से रख दें ले जाकर, उसके बाद कंट्रोल दबा के नमलोक वाला जीरो है उसको दबाएंगे तो सीट सेंटर में आ जाएगी, जो भी सेंटर है सीट का। उसके अलावा फुल सीट जो फुल डिस्प्ले पर करते हैं सीट को, वो कैसे कर सकते हैं इस बारे में बात करते हैं। देखिएगा फ़ोटोशॉप में जब भी आप आएंगे, फ़ोटोशॉप में क्या ये कई जगह काम करता है और भी कई जगह काम करता है VLC वगैरह में, लेकिन फ़ोटोशॉप का मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा फ़ोटोशॉप में जब आप आएंगे, कोई भी फ़ोटो या सीट कोई भी चीज़ खोलेंगे, तो अगर आप यहाँ पर F दबाएंगे, F दबाना है आपको, ये देखिए आपका जो सीट है, आपकी जो सीट है वो पूरे डिस्प्ले पर पहुँच गई, ठीक है। इसके अलावा स्पेस दबा के हैंड टूल की मदद से आप जो है देखिए एक बार में यहाँ पर आएगी ये, और एक बार और जब आप F दबाएंगे तो अब क्या करते हैं, अब आप इसको दाएं बाएं मूव कर सकते हैं सीट को। किस तरह से करेंगे मूव, काम करने के लिए जूमिंग करने के बाद आसानी कैसे होती है, देखिए मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पर हैंड टूल सेलेक्ट करेंगे और स्पेस पर इसका मूव होता है, ठीक है। देखिए दिखा रहा है स्पेस, मैंने स्पेस दबा रखा है, कंटिन्यू छोड़ दूंगा तो हट जाएगा, स्पेस दबा रखा है मैंने। अब मैं इसको दाएं बाएं लेफ़्ट क्लिक की मदद से कर सकता हूँ, ये देखिएगा, ठीक है, कर सकता हूँ मैं ये। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत सारी आसानी हो जाती है आपको। ठीक है, अब आप इसको ऐसा मान लेते हैं हम जूम करके इस तरह से काम कर रहे थे, इस पर हम कुछ काम कर रहे थे। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक तो सीट को सेंटर में कैसे लाते हैं, पलक झपकते ही सेकंड में आ जाएगी, 1 सेकंड से पहले सेंटर में आ जाएगी। आप माउस से छोटा करेंगे, फ़ोटो को बड़ा करेंगे, इस तरह से करने से अच्छा है कि आप एक बार में ही कर लेंगे। इसको कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ नमलोक वाला ज़ीरो दबा के सेंटर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं जूम करके सीट को, तो यहाँ पर क्या होगा, आप हैंड टूल की मदद से यहाँ पर स्पेस दबाएंगे, हैंड टूल की मदद से आप इसको सीट को लेफ़्ट क्लिक से दाएं बाएं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, जहाँ आप चाहें वहाँ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से देखिए, इसको जो है भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं यहाँ पर फ़ोटो लगाने की। सबसे पहला हम फ़ोटो लगाएंगे इस फ्रेम में। आपने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था एवरेज निकालना, मैंने कल की वीडियो में बताया था एवरेज कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास फ़ोटो हैं। फ़ोटो में सबसे पहले हमारा काम क्या है, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके देखिए राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आपको न्यू पे जाना है, न्यू पे जाकर न्यू फोल्डर बना लेना। न्यू फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पे देखेंगे न्यू फोल्डर, यहाँ पे आप इसका नाम दे देंगे OUT आउट, OUT आउट, ठीक है। आउट का फोल्डर बनाने के बाद एंटर कर देंगे। अब हम जो भी फ़ोटो अपना सीट में लगाएंगे उसको हाथों हाथ उठा के आउट करते जाएंगे, यानी हमें पता रहेगा हमने कौन सा फ़ोटो लगा दिया है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आप कंफ्यूज नहीं होते, आपको पता रहता है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारी सीट तो है कुछ इस तरह की, ठीक है। इसमें 3-4 फ़ोटो इधर लगाने हैं और 4 इधर, 8 लगाने हैं, लेकिन हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम इसको बदल भी सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, ये फ्रेम को जो है हटा सकते हैं, इस फ्रेम को हम हटा देंगे यहाँ से, देखिए डिलीट, इसको भी हटाता हूँ डिलीट, और इसको भी हटाता हूँ डिलीट डिलीट डिलीट। मैं इन सब फ्रेम को हटा रहा हूँ क्योंकि हमारे फ़ोटो ऐसे नहीं है। आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर अन्यथा आप चाहें तो आप जो है आपके पास अगर खड़े फ़ोटो नहीं है, सारे पट फ़ोटो, तो आप उसी में जो है लगा सकते थे। हालांकि वहाँ पे एक खड़ा फ़ोटो लग सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसकी शेप अलग है और हमारे पास फ़ोटो अलग है। हम इसको भी हटा लेते हैं फ्रेम को। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अब 4 फ्रेम इधर हैं और 2 फ़ोटो हम इधर लगाएंगे, 6 फ़ोटो हम इस सीट में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, मैं कैसे दाएं बाएं कर रहा हूँ, मैंने आप सबसे पहले आपको यही बताया, मैंने दिखाने के लिए, यही समझाने के लिए मैं इसको कैसे दाएं बाएं कर रहा हूँ। हैंड टूल दबा करके, स्पेस दबा करके मैं लेफ़्ट क्लिक की मदद से इसको दाएं बाएं कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखा है और मैं इस तरह से कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बताया इसलिए शुरू में। और जब भी आप कोई काम करते हैं सीट को सेंटर लाने के लिए, कुछ भी करो, कुछ भी कर लो, सीट को सेंटर लाने के लिए कंट्रोल के साथ 0 दबा दो, सीट सेंटर आ जाएगी। चलिए अब यहाँ पर हम इस फ़ोटो को उठा कर लेकर आते हैं, ठीक है। इस वाले फ़ोटो को सिंपल से लेकर आना, कुछ नहीं करना। यहाँ से लेफ़्ट क्लिक, इस पर जो है
होल्ड रखना है, उसके बाद इसको उठा करके फ़ोटोशॉप में लेके आना है, फ़ोटोशॉप में ला करके छोड़ देना है। ये देखिए मैं ये लेके आया उठा करके, ये लेके आया और यहाँ पे लाके फ़ोटोशॉप में मैंने अपना क्लिक छोड़ दिया। ये ओपन हो रहा है, ये देखिएगा ये फाइल हमारी आ गई है। बात आती है फेस जूम करने की, देखने की किस तरह से कैसा हमारा फ़ोटो दिख रहा है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, देखिए जूम टूल आपका है ये, ठीक है, जूम टूल आपका ये है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर जूम टूल की जो शॉर्टकट की है वो है Z पर, ठीक है, सिंपल है, बहुत ईजी है। तो जैसे कि मैं Z दबाऊंगा, देखिए जूम टूल सेलेक्ट हो गया। उसके अलावा अगर मैं इतने पोर्शन को जूम करूँगा, यानी इतना पोर्शन सेलेक्ट करूँगा, तो ये पोर्शन हाईलाइट होकर मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पोर्शन को इतना सेलेक्ट करूँगा तो ये पोर्शन हाईलाइट होकर मेरे सामने आ जाएगा, यानी कि जितना भी आप जूम करना चाहते हैं वो मेरे सामने आ जाएगा। उसी तरह से वही फिर से सेंटर करना है फोटो, कंट्रोल 0, सेंटर फोटो हो जाता है। अब सबसे पहले हम इस फोटो में क्या करेंगे, देखिएगा हम इसमें थोड़ा काम करेंगे, कलर करेक्शन करेंगे। फाइनल तो हम बाद में करेंगे पूरी शीट को, लेकिन हम फिलहाल फ़ोटो में थोड़ा सा काम करेंगे। इधर को उठा कर रख लेते हैं फ़ोटो को हैंड टूल और लेफ़्ट क्लिक की मदद से। उसके अलावा देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है नीचे, मैं जो भी दबाऊंगा नीचे दिखाई देता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल M मैंने प्रेस किया, कंट्रोल M से हमारा कर्व्स खुल गया। और कर्व्स खुलने के बाद हम देखिए फ़ोटो को थोड़ा सा लाइट करेंगे। यहाँ से ये मैं थोड़ा सा लाइट करूँगा, ओके, और थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रास्ट भी डालूँगा, है ना, ओके। कलर करेक्शन की अभी हम बात नहीं करने वाले, ये खाली मैं थोड़ा सा फोटो लाइट करूँगा। कलर करेक्शन की बात करेंगे हम जब पूरी शीट बन जाएगी तब, ठीक है। थोड़ा सा लाइट कर लो, इससे क्या होता है आपको जब बात को फाइनल करने वालों को आसानी होती है, ठीक है। अब बिफोर देखेंगे तो आपको ये है बिफोर, और आफ्टर देखेंगे तो ये है, ठीक है, बिफोर आफ्टर। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी फ़र्क आ जाता है। उसके अलावा अब इस फ़ोटो को देखिए मैंने क्या किया है, जैसे कि आप F दबा करके फुल डिस्प्ले पर फ़ोटो को लेके जाएंगे, उसी तरह से F दबा करके फ़ोटो को आप छोटा कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इस फ़ोटो को इस शीट में ले आने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, आप सिंपल इस तरह से माउस से लेफ़्ट क्लिक दबा करके इधर ला के ड्रैग करके इधर छोड़ दो, फ़ोटो आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ गया फ़ोटो। दूसरा तरीका ये होता है जो आपको थोड़ा टफ लगेगा, हालांकि टफ नहीं है, वो इजी लगता है मुझे। तो सिंपल करना है आपको, कंट्रोल के साथ A C W। इससे क्या होगा, A से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कंट्रोल, इसको हटाता हूँ पहले, यहाँ पर कंट्रोल दबाया, A दबाया, सिलेक्शन हो गया चारों तरफ का, देख लीजिएगा आप, ये चारों तरफ सिलेक्शन हो गया। C दबाया, कॉपी हो गया है फोटो, ठीक है। अब W दबाया तो यहाँ पे दिखा रहा है आप इसको क्लोज कर रहे हैं फ़ोटो को। अब हमने कॉपी कर लिया है, हमारे पास फ़ोटो है कॉपी हुआ, हम इसको अब क्लोज कर देते हैं। ये यस नो और कैंसिल इसलिए दिखा रहा है, आपने जो फ़ोटो में काम किया था, जो आपने कलर करेक्शन जो लाइटनेस बढ़ाई थी, आप उसको सेव करना चाहते हैं, यस तो यस, नहीं करना चाहते तो नो, कैंसिल करना चाहते कैंसिल हो जाएगा, ये बार कैंसिल हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नहीं सेव करना चाहता तो मैं इसको नो कर दूँगा। अब फिर से F दबाएंगे हम, F दबा करके जो है पूरी सीट को हम, देखिए 2 बार F दबाऊंगा, 1 2, पूरी सीट को हम जो है ले आए फुल डिस्प्ले पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस सीट को, इस फोटो को हम यहाँ पर कैसे पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने की शॉर्टकट की एक ही होती है, चाहे आप किसी भी चीज़ में, किसी सॉफ्टवेयर में, किसी कहीं पर भी आप काम करोगे, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से जो है पेस्ट होता है। तो हम यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस करेंगे, कंट्रोल V प्रेस मैंने किया तो देखिए हमारा फ़ोटो जो है सीट में आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये फ़ोटो, अब थोड़ी टफ हो जाएगा काम। आप यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये फ़ोटो इतना बड़ा आया है, ठीक है। अब आपके मन में यही सवाल आएगा, इस फ़ोटो को छोटा कैसे करेंगे या छोटा कैसे कर सकते हैं, किस तरह से होगा, ये सब आपके मन में सवाल आएंगे। अब देखिएगा, आपने सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखनी है हमेशा फोटोशॉप में, मूव टूल को आपको हमेशा सेलेक्ट रखना है। मूव टूल जो है, जिसका V पर मूव है, आपको हमेशा उसको ही सेलेक्ट रखना है। जब आप किसी अन्य टूल से, किसी अदर टूल से काम करते हैं तभी उसको सेलेक्ट करना है, और हाथों हाथ आपको मूव टूल सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मूव टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फ़ोटोशॉप में
सबसे ज़्यादा इसका काम होता है। ठीक है, किसी भी फ़ोटो को दाएं बाएं करने के लिए, किसी फ्रेम को दाएं बाएं करने के लिए, कहीं भी ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मूव टूल का। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी काम आपसे अगर गलत हो जाता है, आपका कोई फ़ोटो या फ्रेम गलत हो जाता है, तो उसमें आप कंट्रोल जेड करेंगे एक बार बैक करने के लिए, ओल्ड कंट्रोल जेड करेंगे बार बार बैक करने के लिए। ठीक है, ओल्ड कंट्रोल जेड, ये सब बातें छोटी छोटी हैं बहुत, इन्हें याद रखना होगा आपको। अगर आप याद नहीं कर रख सकते तो आप लिख के रख सकते हैं, ये आपको बहुत आसान होगा। ठीक है, अब देखिए इस फ़ोटो को हम छोटा कैसे करेंगे। ये फ़ोटो है हमारे पास, इसको कैसे छोटा करेंगे। यहाँ पर मैं एक कमांड दूंगा कीबोर्ड से, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी मैंने यहाँ पर दबाया और आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत आप ध्यान से देखना, अगर आप इसके कोने में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे कोने पर, तो देखिए एक तीर सा बन के आ रहा है। वो तीर बोल रहा है आपको इस फोटो को छोटा करने के लिए। छोटा कर देंगे, कैसे करेंगे बताता हूँ। इस तीर को आप यहाँ पर लेकर आएंगे, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर शिफ्ट का बहुत ज़रूरी यूज़ करना होता है, शिफ्ट और ऑल्ट का। क्योंकि अगर आप ऐसे ही, देखिए मैं यहाँ पर मैंने कुछ नहीं दबा रखा, मैं ऐसे ही फ़ोटो छोटा करता हूँ, तो यहाँ पर फ़ोटो जो हमारा बेकार हो जाता है। देखिएगा कैसा हो गया फ़ोटो। ठीक है, लेकिन हम अपना फ़ोटो भी सही रखना चाहते हैं और काम भी हम ना सही करना चाहते हैं, तो कंट्रोल टी करके और सबसे पहले आप दबाइएगा यहाँ पर शिफ्ट, उसके बाद दबाइएगा प्लस में ऑल्ट, दोनों को दबाए रखना है। और दबाए रखने के बाद देखिए यहाँ पर इस कोने को पकड़ के लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके दबा करके अब नीचे की ओर खींचना है, ये इस तरह से। ठीक है, जितना फ़ोटो आपको छोटा करना है उतना छोटा कर लो। छोटा करके आपके फ़ोटो के जो पिक्सल्स हैं वो भी वही रहेंगे, फ़ोटो आपका फटेगा नहीं, बेकार नहीं होगा और सही हो जाएगा। शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इसको छोटा करेंगे। ठीक है, ओके, ये देखिए अब हम इस फ़ोटो को यहाँ पर रखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा ये आ गया है। हमने जो कंट्रोल टी किया था, यहाँ पर जो इसका सिलेक्शन आ रहा है, देख सकते हैं आप, ये सिलेक्शन आ रहा है। ये इस सिलेक्शन को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे आप कोई और काम नहीं कर सकते जब तक ये नहीं हटेगा। देखिएगा यही दिखाता रहेगा बार बार आपको। इसको हटाने के लिए आपको, आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप फ़ोटो पर ला के डबल क्लिक कर दें तो हो जाएगा, अन्यथा आप एंटर कर दें। ठीक है, देखिए मैं एंटर करूँगा, तो एंटर करने के बाद यहाँ पर ये हट गया सिलेक्शन। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास फ़ोटो जो है, इसकी लंबाई थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही, तो मैं इसकी लंबाई थोड़ी सी कम करूँगा। कैसे कम करूँगा वो आपको बताता हूँ मैं। देखिए लंबाई कम करने के लिए यहाँ पर आपको एक काम करना होगा, आपको एम टूल यानी कि रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना होगा। इसका एम पर मूव है, तो मैं तो डायरेक्ट एम सेलेक्ट कर लूँगा, एम दबा दूँगा। आप कुछ दिन काम करेंगे आप समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसे जूम करेंगे। जूम करना मैंने आपको बता ही दिया, जेड पर इसका मूव होता है जूम टूल का, इस तरह से जूम कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप एक तरीके से और जूम कर सकते हैं। देखिएगा ओल्ड दबाएंगे और माउस में जो बीच में पहिया होता है, सर्कल होता है, उसको घुमाएंगे ना, तो जूम इन जूम आउट होगा। और शिफ्ट और ओल्ट दबाएंगे तो बहुत तेज़ जूम होगा, बहुत फास्टली जूम होगा, दुगना तिगना जूम होगा। ठीक है, हम खाली ओल्ड से जूम करेंगे। अब देखिए हमें जो है थोड़ा सा फ़ोटो ऊपर से काटना है, तो एम टूल सेलेक्ट करके यहाँ से देखिएगा इतना हम यहाँ से काटना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से यहाँ पे डिलीट का बटन होता है फोटोशॉप में, आप इसको डिलीट कर दीजिएगा। ओके, अब हम इसको सेंटर में लेकर आएंगे। सीट को कैसे लेकर आएंगे सेंटर में, मैंने आपको कई बार बता दिया, कंट्रोल 0। ठीक है, अब ये जो सिलेक्शन आ रहा है, देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो सिलेक्शन आ रहा है आप देख रहे हैं सिलेक्शन, इस सिलेक्शन को हम कैसे हटा सकते हैं। इस सिलेक्शन को हटाने के लिए आपको यहाँ पर एंटर, सॉरी यहाँ पर कंट्रोल डी दबाना होगा, कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी, लास्ट वाली की को देखिएगा, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से आपका सिलेक्शन वो हट गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो फ़ोटो है हमारा लेयर 27, इसको हम कंट्रोल टी करके शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है, बड़ा करने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये इस फाइल की हम इस लेयर की हम एक लेयर और बनाएंगे। लेयर 27 को सेलेक्ट करेंगे। लेयर 27 को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर दो लेयर हो गई हैं, एक तो है आपके पास लेयर 27, ठीक है, और एक है आपके पास
ये देखिए एक लेयर तो ये है, एक है नीचे, देखिए 2 लेयर है। अब हम एक लेयर जो हमने बनाई है वो किस लिए बनाई है मैं ये बता देता हूँ आपको। मैं आपको फिर से बता दूँ, मैंने कंट्रोल जे करके एक लेयर बनाई है, वो आपको खाली दिख नहीं रही है, इसको हटाएंगे तो आपको दिखेगी, देखिए, क्योंकि वो दोनों लेयर सेम है, डुप्लीकेट है बिल्कुल, इसलिए। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले लेयर को हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल टी करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट ऑल्ट के साथ चारों तरफ से फ़ोटो को छोटा करेंगे। ये देखिए चारों तरफ से फ़ोटो होता है छोटा, शिफ्ट और रोल के साथ, शिफ्ट के साथ खाली एक तरफ से छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद एंटर। अब हमें लेयर 27 कॉपी जो है छोड़ देनी है और लेयर 27 को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर जाइए, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा लेयर में जाएंगे, यहाँ पर लेयर में आपको मिलेगा, यहाँ पर नॉर्मल पे जाके क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा ओवरले, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पे लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद यहाँ मिलेगा आपको नॉर्मल, यहाँ पे क्लिक करना है, इसके अंदर जाएंगे आपको मिलेगा ओवरले, इस पर क्लिक कर देना है। उसके अलावा फिर हम आप देख सकते हैं आपका फ्रेम कुछ बन गया पीछे का, ये पहले ऐसा था, ये अब ऐसा हो गया, ठीक है। अगर अब आप चाहते हैं, आप ऑरेंज कलर का आपका फ्रेम नज़र आ रहा है, आप चाहते हैं कि आप पीछे का मैं कलर जो है चेंज करूँगा, हम लेयर 27 को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल यू करेंगे, कंट्रोल यू करके देखिएगा ऊपर वाले से जो आप इसका थोड़ा कलर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बीच वाले को फुल कर दी सिचुएशन को और लाइटनेस को कम करेंगे थोड़ा सा, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, फ़ोटो नहीं दिखाई देगा उसमें, खाली ऑरेंज दिखाई देगा। अगर आप इसको लाइटनेस को प्लस की ओर जाएंगे तो ये येलो हो रहा है, ठीक है। ये ओवरले है, जिस कलर के ऊपर भी ये होता है उसी का जो है थोड़ा लाइट करके दिखाता है, ओवरले में यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर आपको ये पसंद है फ्रेम तो आप ये रख सकते हैं, अगर आपको पसंद ये वाला है तो आप ये रखते हैं, और अगर चाहते हैं आप यहाँ पर ये आपको रखना है लेकिन आपको इसकी ओपेसिटी कम करनी है, सिंपल इसको सेलेक्ट करना, नीचे वाले फ्रेम को, यहाँ से ओपेसिटी देखेंगे, यहाँ से इसको कम करना ओपेसिटी को, ठीक है। देखिएगा जितनी आपको रखनी है रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपेसिटी है, ये ओपेसिटी पे आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको 50 रखता हूँ और 50 रखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि ओपेसिटी कम हो गई, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब बात करेंगे कल, बहुत लंबी वीडियो हो गई है।